दोस्तों एक बार फिर नेशनल इंग्लिश ग्रामर की तरफ से आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज मैं कुछ नया स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, नो मैटर हु, नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाई, नो मैटर व्हेन, नो मैटर वेयर, यानी नो मैटर सब में कॉमन है। और ये जो WH वर्ड हैं इनके पहले ये लगा हुआ है नो मैटर। तो WH वर्ड से पहले अगर नो मैटर लगता है तो उसका क्या मतलब होगा और उसका हिंदी क्या होगा, उसे कैसे हम यूज करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। नो मैटर व्हाट, जिसका मतलब होगा चाहे कुछ भी या जो भी। क्लियर? नो मैटर व्हाट से चाहे कुछ भी या जो भी। लिखा है कि इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु तथा कथन के लिए करते हैं। आप अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब को बताया था, तो उसमें व्हाट का यूज में बताया था कि व्हाट का प्रयोग निर्जीव वस्तु तथा किसी कथन के लिए करते हैं। तो यहां वही बात लागू हो रहा है, लेकिन थोड़ा दूसरे वे में है। चाहे कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले हमको लिखना है चाहे कुछ भी। नो मैटर व्हाट, और होने की मीनिंग हैपेंस, इसमें लग जाएगा एस, क्योंकि रूल है कि इधर वाला पार्ट हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहां पर एस और यस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। लिखा है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, अब यहां पर लगाएंगे कॉमा, मैं तुझे मदद करूंगा, तो इसके लिए आई विल हेल्प यू। अब यहां आई के साथ विल इसलिए लगा कि यहां पर एकदम जो बात है एकदम डिटर्मिनेशन वाली है, दृढ़ संकल्प वाली है, तो उस कंडीशन में आई के साथ शैल नहीं विल लग जाता है। आई विल हेल्प यू। वह चाहे कुछ भी कहे उस पर विश्वास मत करना। अब देखिए सब्जेक्ट वह है, लेकिन सब्जेक्ट शुरू में आया है तो हमें शुरू में नहीं लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है चाहे कुछ भी। चाहे कुछ भी, इसकी मीनिंग तो क्या होगा? नो मैटर व्हाट। अब ये सब्जेक्ट यहां पर लिखेंगे, इसका काम क्या है? कहना, तो से इसमें जुड़ जाएगा एस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो नो मैटर व्हाट ही सेज, कॉमा, उस पर विश्वास मत करना, उस पर विश्वास मत करना। तो कैसे करेंगे? डोंट बिलीव इन हिम। बिलीव के बाद प्रेपोजिशन हमेशा इन का प्रयोग होता है। भले ही पर आया हुआ है, लेकिन पर विश्वास नहीं किया जाता है, में विश्वास किया जाता है। ये रूल है। तो नो मैटर व्हाट ही सेज, डोंट बिलीव इन हिम। ओके, इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं। अब आया नो मैटर के साथ विच आ गया। विच, भाई विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु तथा जानवरों के लिए करते हैं। इसका सेंस क्या होगा? चाहे कोई भी या कोई सा भी। ओके, चाहे कोई भी या कोई सा भी। क्लियर? जैसे इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु तथा जानवरों के लिए करते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए कहा जाए तुम चाहे कोई सा भी मोबाइल चुनो, मैं खरीद दूंगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमको लिखना है चाहे कोई सा भी। अब चाहे कोई सा भी नाउन लग कर आएगा, जो अंग्रेजी बनाते समय हमें विच के बाद ये लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको तो लिखना है चाहे कोई सा भी मोबाइल। तो लिखेंगे नो मैटर विच, अब तुरंत मोबाइल। ठीक है, तुम चुनो, तुम चुनो, यानी तुम की मीनिंग यू, और चुनने के लिए सेलेक्ट। नो मैटर विच मोबाइल यू सेलेक्ट, कॉमा, मैं खरीदूंगा, आई विल बाय। खरीदूंगा नहीं, खरीद दूंगा, डिटर्मिनेशन वाली बात है यहां पर। एकदम उसका वो पक्का, एकदम वो संकल्प कर लिया है कि मैं खरीद दूंगा, मैं खरीदूंगा और खरीद दूंगा में बहुत अंतर है। मैं खरीद दूंगा, आई विल बाय। ओके, तुम चाहे
कोई भी खेल खेलो मेरे जैसा नहीं खेल सकते हो। तो फिर चाहे कोई भी से खेल लगा हुआ है, तो जब हम चाहे कोई भी मीनिंग लिखेंगे नो मैटर विच, तो तुरंत खेल की मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे नो मैटर विच गेम, अब तुम खेलो यानी यू प्ले, कॉमा नो मैटर विच गेम यू प्ले, मेरे जैसा नहीं खेल सकते हो। मेरे जैसा नहीं खेल सकते हो मतलब यहां छिपा हुआ है कि तुम मेरे जैसा नहीं खेल सकते हो, तो यहां तुम की मीनिंग लिखना पड़ेगा यू कैन नॉट प्ले लाइक मी। ओके, नो मैटर विच गेम यू प्ले यू कैन नॉट प्ले लाइक मी। आगे देखते हैं। अब आया नो मैटर के साथ हाउ, भाई जिसका मतलब होगा चाहे कितना भी या कैसे भी। इसका प्रयोग तरीका या मात्रा बताने के लिए होता है। नो मैटर के साथ अगर हाउ लग जाए तो उसका मीन्स होगा चाहे कितना भी या कैसे भी, और इसका प्रयोग तरीका या मात्रा बताने के लिए होता है। कैसे सेंटेंस होगा? तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, तो सबसे पहले हमें चाहे कितना भी, चाहे कितना भी, देख रहे हैं ना, या कैसे भी में से कोई हो तो हमें नो मैटर हाउ का ही प्रयोग करना है। लिखेंगे नो मैटर हाउ तुम चिल्लाओ, तुम की यानी यू, चिल्लाओ के लिए क्राई, कॉमा मैं नीचे नहीं आऊंगा। इधर पहले बोल दिया चाहे कितना भी चिल्लाओ कितना भी रो, उसका भी एकदम मन में वो मन में एकदम ठान लिया है, दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं नहीं आऊंगा। तो फिर वहीं पर क्या, यहां पर क्या होगा, मैं की मीनिंग आई के साथ लगेगा विल नॉट कम डाउन। नो मैटर हाउ यू क्राई आई विल नॉट कम डाउन। आप चाहे कैसे भी पढ़ाइए मैं आसानी से समझ लूंगा। अब कितना अच्छा यह सेंटेंस है, चाहे कैसे भी, चाहे कैसे भी। तो लिखेंगे नो मैटर हाउ, तब सब्जेक्ट आप यानी यू पढ़ाइए यानी टीच, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहां पर एस एस नहीं का प्रयोग किया। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो मैं यहां पर एस और एस का प्रयोग करता। तो नो मैटर हाउ यू टीच, मैं आसानी से समझ लूंगा, तो इसके लिए फिर आई के साथ विल, आई विल अंडरस्टैंड इजली। नो मैटर हाउ यू टीच आई विल अंडरस्टैंड इजली। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब नो मैटर वाई, भाई वाई का प्रयोग हम रीजन जानने के लिए, क्वेश्चन जानने के लिए, रीजन यानी कारण जानने के लिए करते हैं। तो यहां पर क्या है, चाहे किसी भी कारण से या चाहे जिस कारण से, अगर इस तरह की बातें आ जाए आपके दिमाग में तो आज से नो मैटर हाउ, नो मैटर वाई का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका प्रयोग कारण के संबंध में होता है। जैसे वह चाहे जिस कारण से गई हो उसे मुझे फोन कर देना चाहिए था। गई हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक, मुझे फोन कर देना चाहिए था। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है भाई, चाहे जिस कारण से, तो सबसे पहले लिखेंगे नो मैटर वाई, वह गई हो। अब यह सब्जेक्ट वह, तो महिला है सी, सी के साथ हैज, अब गो का थर्ड फॉर्म गॉन। नो मैटर वाई सी हैज गॉन, उसे मुझे फोन कर देना चाहिए था। उसे यानी सी, शुड हैव का इसमें प्रयोग होगा चाहिए था, शुड हैव कॉल्ड मी। नो मैटर वाई सी हैज गॉन, सी शुड हैव कॉल्ड मी। आगे है वह चाहे किसी भी कारण से तुम्हें डांटे कृपया शांत रहना, ठीक है, चाहे किसी भी कारण से, देख रहे हैं ना, इसके लिए हमें लिखना है नो मैटर वाई। तो लिखेंगे नो मैटर, यहां पर नो मैटर वाई, नो मैटर
वाई वह तुम्हें डांटे, वह सब्जेक्ट सिंगुलर है, तुम्हें डांटे, तो इस वाले पार्ट को हमें प्रेजेंट सिंपल बनाना है। सी या ही, यहां कंफर्म नहीं है, सी या ही स्कॉल्ड्स, ऐसा लगेगा तुम्हें यानी यू, तब कॉमा। नो मैटर वाई सी स्कॉल्ड्स यू या ही स्कॉल्ड्स यू, कॉमा, कृपया शांत रहना, प्लीज बी रहना साइलेंट, शांत। नो मैटर वाई सी स्कॉल्ड्स यू प्लीज बी साइलेंट। अब हम आगे देखते हैं। नो मैटर हूं, जब नो मैटर के साथ हूं आ जाए तो इसका हिंदी होगा चाहे जो भी या कोई भी, चाहे जो भी या कोई भी। जैसे इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए भाई, किसी और चीज के लिए नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं, जानवर के लिए नहीं, ओनली फॉर पर्सन, केवल व्यक्तियों के लिए। जैसे चाहे जो भी तुम्हें फोन करे उठाना मत, चाहे जो भी तुम्हें फोन करे, तो सिंपली लिख देंगे नो मैटर हूं फोन करे, यानी कॉल, तो कॉल में लग जाएगा एस, तुम्हें के लिए यू। नो मैटर हु कॉल्स यू, कॉमा, उठाना मत, तो इसके लिए बोलेंगे डोंट रिसीव। उठाने की मीनिंग क्या यहां पर लिखेगा, रिसीव लिखेगा। क्यों लिखेंगे भाई, इसलिए लिखेंगे कि फोन उठाने की बात अलग है और रिसीव करने की बात अलग। भले उठाए, उठाना, उठाना मतलब रिसीव कर देना। तो नो मैटर हु कॉल्स यू डोंट रिसीव। चाहे कोई भी तुम्हें मदद करे हमेशा आभारी रहो, चाहे कोई भी, तो फिर लिखेंगे नो मैटर हूं हेल्प, तो हेल्प लग जाएगा एस, अब तुम्हें। नो मैटर हु हेल्प्स यू, नो मैटर हु हेल्प्स यू, हमेशा आभारी रहना, तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो नो मैटर हु हेल्प्स यू ऑलवेज बी ग्रेटफुल। हम यहां चाहें तो सब्जेक्ट यू लिख सकते हैं, यू ऑलवेज बी ग्रेटफुल, कोई बात नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू नहीं भी लिखा जाता है। तो ये रहा नो मैटर के साथ हूं का प्रयोग। अब हम आगे देखते हैं। नो मैटर के साथ अब वेयर पढ़ेंगे, जिसका मतलब होगा चाहे कहीं भी या जहां भी। भाई वेयर मतलब कहां होता है, जहां भी होता है, लेकिन नो मैटर के साथ अगर वेयर लग जाए तो इसका मतलब होगा कहीं भी, जहां भी। ठीक, इसका प्रयोग जगह बताने के लिए होता है। जैसे वह चाहे कहीं भी जाए दोस्त बना लेती है, चाहे कहीं भी। ओके, सबसे पहले इसकी मीनिंग, नो मैटर वेयर, वह जाती है या वह जाए, वह जाए, वह जाती है, सेंस यही है प्रेजेंट सिंपल का। सी गोज, प्रेजेंट सिंपल है तो इसलिए एस लग जाएगा, कॉमा। नो मैटर वेयर सी गोज, दोस्त बना लेती है, तो यहां सब्जेक्ट छिपा हुआ है वह दोस्त बना लेती है, सी बना लेती है मैक्स फ्रेंड, सी मैक्स फ्रेंड्स। तुम चाहे जहां भी रहो सबका इज्जत करना, तुम चाहे जहां भी रहो सबका इज्जत करना, तो फिर लिखेंगे नो मैटर यू मतलब तुम, और रहो यानी लिव। अब यहां पर एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। नो मैटर यू लिव, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, यहां लिखेंगे नो मैटर वेयर यू लिव, यानी पूरा हो गया, तुम चाहे जहां भी रहो, नो मैटर वेयर यू लिव। अब लगेगा कॉमा, सबका इज्जत करना, तो सामने वाले चाहे वाली से बात हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सबका इज्जत करना, सीधा लिख देंगे रेस्पेक्ट एवरीवन, रेस्पेक्ट एवरीवन। अब हम आगे देखते हैं कि नो मैटर व्हेन, जिसका मतलब होगा जब भी या कभी भी, यानी चाहे तो आपको पता ही है कि जो मैटर, ये जो नो मैटर आ रहा है
नो मैटर, इसके लिए ही हम बार बार चाहे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद जब भी कभी भी ये जो WH वर्ड आ रहा है अपना एक हिंदी लेकर आ रहा है, तो इसका प्रयोग समय के लिए होता है, समय के लिए। भाई व्हेन का प्रयोग समय पूछने के लिए होता है। जैसे आप चाहे जब भी मेरे पास आए, आने से पहले फोन कर देना आप। तो चाहे जब भी इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, नो मैटर व्हेन आप आए, यानी यू कम मेरे पास, तो पास की मीनिंग टू लगता है, मेरे की मीनिंग मी। नो मैटर व्हेन यू कम टू मी, कॉमा आने से पहले फोन कर देना। तो कॉल में आने से पहले बिफोर कमिंग, ये वर्ब है इसलिए वर्ब में आईएनजी लगा दिया। बिफोर कमिंग आने से पहले, जाने से पहले बिफोर गोइंग, खाने से पहले बिफोर ईटिंग। ओके, तो नो मैटर व्हेन यू कम टू मी, कॉल मी बिफोर कमिंग। आगे है, वे लोग चाहे कभी भी मुझे बुलाए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब ये देखिए, चाहे कभी भी सिंपली लिखेंगे, नो मैटर व्हेन वे लोग मुझे बुलाए, वे लोग यानी दे, बुलाए के लिए कॉल, अब मुझे के लिए मी, कॉमा नो मैटर व्हेन द कॉल मी, मैं जाने के लिए तैयार हूं। यहां लिखेंगे आई एम रेडी टू गो, मतलब जाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू गो। नो मैटर व्हेन दे कॉल मी, आई एम रेडी टू गो। तो फ्रेंड्स, ये रहा WH वर्ड के साथ नो मैटर का प्रयोग। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।